गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। एवरेज की अगली सीरीज़ में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज देखेंगे हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम्स में किस तरह से नए क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो रहे हैं। देखिए, अभी तक हम लोग जो बात करते थे एवरेज में, ये कहते थे कि व्हाट इज़ एवरेज। एवरेज इज नथिंग सिंपली x प्लस 1/x/2। यदि 2 है, 3 होते, मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड होते, तो 3 को जोड़ करके बाई 3 कर देते। यहाँ पर ये केवल दे रहा है इतना सा डाटा कि x प्लस 1/x इक्वल टू m। इतना ही तो बोला है कि बाई 2 बराबर m। और यदि मैं ये बोलूँ कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, आंसर इज 2m। मैंने इसका होल स्क्वायर किया, होल स्क्वायर करने में पाता हूँ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4m स्क्वायर। और यदि 4m स्क्वायर है तो यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक निकलता है निकल करके कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ दिस। हम कहते हैं एवरेज का मतलब यही तो होगा कि पहले इसकी वैल्यू निकल आए। इसकी वैल्यू होगी क्या, 4m स्क्वायर माइनस 2। करेक्ट हूँ। और यदि एवरेज निकलना है तो पूरे को बाई 2 करना पड़ेगा, और बाई 2 करेंगे तो व्हाट द आंसर इज, आंसर इज 2m स्क्वायर माइनस 1। बहुत आराम से देखिएगा, बहुत शिद्दत के साथ, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है कि जब भी कभी ऐसा फॉर्मेट आता है तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि x प्लस 1/x का जो एवरेज है, यदि वो m है, x प्लस 1/x/2 बराबर m है, और तो x प्लस 1/x हो क्या जाएगा, 2m हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम ऐसा कुछ पाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा भी एज इट इज कर सकते हैं, सो नॉट ए बिग डील। हम ये कह सकते हैं कि चूंकि हम लोग ये पढ़ के आए थे स्टैंडर्ड कि x प्लस 1/x का यदि वैल्यू यदि 2 हो जाए, या हम ये कहते हैं कि यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाए, बाई 2 का एवरेज 1 हो जाए, तो m की वैल्यू यदि हमने 1 मान ली है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की भी वैल्यू 1 आनी चाहिए। और यदि हम गौर करें तो यहाँ पर m वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 3। जबकि इसका भी एवरेज क्या आएगा, 1 ही आएगा। और यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर 0 आ रही है, यहाँ पर 12 आ रही है, यहाँ पर गौर करें तो या तो m वैल्यू 1 डालेंगे तो यहीं पर 1 आ रहा है, आंसर विल बी सी। तो हमारे अपने अपने तरीके हैं और ये तरीके हमेशा जिंदा रहते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा x प्लस 1/x बराबर 2 का। इट इज़ एन कॉन्सेप्ट इन सिंप्लीफिकेशन। ये एक सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट है और जिसको बहुतायत में आजकल कॉम्पिटिशन्स में पूछा जा रहा है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बट हमें याद रहेगा कि हमने एवरेज में इसी तरह का एक क्वेश्चन कराया था जिसको वैल्यू पुटिंग से हम कर रहे थे। खैर, ये भी कोई बहुत टफ नहीं है, इट इज़ वेरी इजी जॉब। x प्लस 1/x का एवरेज m है बेटे, और यदि मैं 2 को उधर भेज देता हूँ तो दैट विल बिकम 2m, और मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूँ, बहुत ईजिली हमारी चीज़ों की पकड़ बन जाती है। देखिए है क्या, होता क्या है, एक सेकेंड, देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें बहुत सारे आंकड़े लिख देता है। आपको हमने बहुत बार समझाया है। जैसे आपको हमने ये बात बोली थी कि यदि 1 2 3 4 5 6 यदि ये आंकड़े दिए हैं, मैं इनको बोलूं कि सर व्हाट इज द एवरेज। एवरेज में आप क्या करते थे, इनको ऐड करते थे और बाई में 1 2 3 4 5 6 कर देते थे। ये तो तरीका था। या दूसरा तरीका था कि अंतर समान है तो पहला प्लस आखिरी बटे 2, पर उसमें नंबर एक सीक्वेंस में होता था। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है कि 1 2 2 3 3 3 4 4 4 और 5 को 5 टाइम्स, 6 को 6 टाइम्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसका यही तो मतलब हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्लस 2 टू 2, 2 को 2 बार जोड़ेंगे मतलब 2 का स्क्वायर, 3 को 3 बार जोड़ेंगे इसका मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर, 4 को 4 बार जोड़ेंगे इसका मतलब क्या हुआ, 4 का स्क्वायर, 5 को 5 बार जोड़ेंगे इसका मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। इतनी बात हमारे समझ में आ जाती है। अच्छा, कहाँ तक चल रहे हैं, 7 तक। तो 1 है 1 बार, 2 है 2 बार, 3 है 3 बार, 4 है 4 बार, 5 है 5 बार, 6 है 6 बार और 7 है 7 बार।
यदि हम इसको एक्सप्रेशन में खोलते हैं, हमें पता है कि स्क्वायर के ऊपर सीरीज है और सम ऑफ nth टर्म का नीचे सीरीज है। तो यदि हम वैसे देखें तो ये फॉर्मूला होता था n+1 और 2n+1/6 यदि स्क्वायर होता था तो। और यदि सिंपल सीरीज होती थी तो हम कहते थे n+1 और बाई में 2। n+1 दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 3 जा 6। इसका मतलब एक फार्मूला जनरेट हो जाता है जब भी ये बार बार आवृत्ति हो किसी एक ही नंबर की उतनी ही बार, तो इसका फार्मूला हो गया एवरेज का 2n+1/3। तो आज के बाद हम लोग ये बात याद रखेंगे कि एवरेज जो होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा बेटे, 2n+1/3। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। n क्या है, n इज द लास्ट नंबर 7। और यदि हम यहाँ पर 7 रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 7 दूनी 14 और 1 15/3 और आंसर हमारा आ जाता है 5। बहुत आसानी से। पूरी उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे पदों का योग बटे पदों की संख्या केवल वही लग रहा है, बट इसमें किसी एक ही नंबर की बार बार फ्रीक्वेंसी है, यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द सेम एज नंबर की वही पुनरावृत्ति है जो वो खुद नंबर है। मतलब 7 को 7 बार लिखा गया, 6 को 6 बार लिखा गया और 5 को 5 बार लिखा गया। आप इसको याद कर लीजिए। यदि किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी अर्थात पुनरावृत्ति उतनी ही बार हो रही हो, हमेशा और हमेशा आंसर होगा 2n+1/3। इसमें बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 2n+1/3 दिस इज द मोस्ट गुड कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए, ये समझ में आ रहा होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा पूरी तरह से। इसी तरह का क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर 1 से लेकर इसी तरह से 19 की कहानी हो। तो यदि 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 और इसी तरह 19 को 19 बार लिखा गया और फिर बोला गया, तो यहाँ पर क्या रखना होगा, 19 19 दूनी 38, 1 39 और 3 से डिवाइड कर दिया। सर आराम से आप आ जाते हैं, 13 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से सर करना होता है, बहुत आसान सा है। कह रहा सर ABCD 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका औसत ज्ञात करो। यार लोगों को लगने लगता है कि यार ये आंसर विल बी व्हाट। आप सोचो ना सर कि यदि कोई 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। सर एक एग्जांपल लेते हैं, 5 है तो 9। व्हाट इज द एवरेज? एवरेज इज 4। मतलब मोर देन, व्हाट इज द एवरेज, +4। इनिशियल नंबर से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। आपको नहीं समझ में आता, मैं फिर लिखता हूँ, 21 23 25 27 29। अब देखो ना, इनिशियल नंबर से एवरेज कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। यदि यहाँ पर ABCD 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर थे तो जो C होगा वो इनिशियल से कितना, एवरेज इज व्हाट, C, इनिशियल से कितना ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है 4 ज़्यादा होगा। आंसर विल बी डी पार्ट। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली, बट पीपल आर नॉट फाइंडिंग सच वंस। इसका एवरेज है C एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? C इज नथिंग, इट्स ए 4 मोर देन इनिशियल नंबर। पहले नंबर से, फर्स्ट नंबर से 4 ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है बात? देखिएगा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है सर। कह रहा है कि 3 की पावर 30, 3 की पावर 60, 3 की पावर 90, 3 की पावर 30, 3 की पावर 60, 3 की पावर 90 ऐड करके बाई में क्या किया, 3 कर दिया। भाई ऐड करके बाई में 3 करना है, ये तो स्वाभाविक सी बात है एवरेज की। और यदि हम 3 से इसको खत्म करते हैं तो 3 की पावर कितना आ जाएगा, 10। इधर 3 का पावर 10 आएगा। बस यही गलती होती है कभी भी। डिवाइड का मतलब यही तो हुआ कि एक पावर ये है और एक पावर कम हो जाएगी। तो 30 में यदि डिवाइड होगा, एक कम होगा तो कितना होगा भाई, वो थोड़ी ना डिवाइड होने लगे। अर्थात 3 से भाग देने पर एक एक कम होगा। इसका मतलब होगा यहाँ 59 और इसका मतलब होगा यहाँ पर 89। तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर इज बी। बहुत आसानी से निकलता है और इसमें कोई, चलिए 11 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रथम 5, इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 49 एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 इज 52,
देन फाइंड द सिक्स्थ नंबर। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स अ इजी वन। 11 संख्याओं का औसत सर 50 है। एक तो इसको एडिशन मेथड से कर सकते हो। क्या है एडिशन मेथड, देखते हैं। 11 संख्याओं का यदि औसत 50 है, इधर नंबर है, इधर एवरेज है, और आप कह सकते हो इसका सम क्या होगा, सम होगा 11 पचे 55, 550। क्लियर है ये बात। यदि हम कहते हैं साहब 6 संख्याओं का 49 है, अर्थात 300 में 6 कम, मतलब 294, और ये कहा जा रहा है 6 संख्याओं का औसत 52 है, अर्थात 312, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है। बहुत आराम से देखिएगा, 6 और 6 होता कितना है, 12। यहाँ दिया कितना गया है, 11, अर्थात 12 में 11 घटेगा, अर्थात इसको जोड़ करके हमें इसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। यदि इन दोनों का सम कम होता 11 से तो ऊपर से घटता, इन दोनों का सम 11 से ज़्यादा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये कह सकते हैं कि ये 550 है, ये 312, 294 है। यदि हम इसको समागम करके देखें तो 606 होता है, और यदि ये 606 है और ये 550 है तो कितना घट के आएगा, 56। बोलिए ना, इन दोनों को प्लस करना है और इसको माइनस करना है। मतलब बहुत आसान सी कहानी है कि यदि छठवीं संख्या ज्ञात करनी है तो ऐसा कुछ होना चाहिए। दूसरा, यदि इसको अंतर विधि से करें, ये तो इसकी योग विधि थी, अभी हम इसको हटा देते हैं एक सेकेंड के लिए। अंतर विधि ये कहता है कि साहब ये एक कम है एवरेज से, तो 6 लोगों में कमी कितने की आ रही है, 6 की। ये 2 ज़्यादा है साहब, तो कितना आ रहा है एवरेज से, 12 ज़्यादा आ रहा है। ओवरऑल रिजल्ट जो रहेगा वो कितना ज़्यादा रहेगा, 6 ज़्यादा। 50 पहले से एवरेज है, 6 ज़्यादा होना है, आंसर इज। क्या हमने कैलकुलेशन कम कर दी? दिस इज द वे ऑफ डूइंग सच क्वेश्चंस। यही वो तरीका है जिससे आपका सिलेक्शन होना है, और सिलेक्शन कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, और आपकी अप्रोच दूसरों से अलग होनी चाहिए, जीतने की जिद होनी चाहिए आपके अंदर। और ये आती कहाँ से है, ये स्पिरिट है एक, और ये धीरे धीरे आती है जब जज्बात खो देते हैं हम। ठीक है, इधर आराम से देखेंगे, 11 का एवरेज जो है वो 50 है, तो सम आएगा 550। 6 का एवरेज तो सम आएगा 294। बहुत आसानी से हो जाता है, दोनों को जोड़ के इसको घटा दें। इसमें ज़्यादा पैनिक नहीं होना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना है कि 50 है, 49 है, एक कम हो रहा है, 6 कम 6। तो ये थोड़ा सा अच्छी बात ये है कि समझ में आने लगता है लोगों को। और ऐसे ही फिर से एक है, मैं फिर से प्रैक्टिस करा देता हूँ। 13 का एवरेज कितना, 70। 7 का एवरेज है कितना, 65। और अंतिम 7 का एवरेज है कितना, 75। योग विधि तो आ ही गया होगा, 13 7 91 910, इनका गुणा करा के इन दोनों को जोड़ करके उसको घटा देंगे। बट यदि हम अंतर विधि की बात करें तो ये 5 कम है, 5 7 35, ये 5 ज़्यादा है, 5 7 35। जितना कम है उतना ही ज़्यादा है, इसका मतलब एवरेज में कोई फर्क नहीं आएगा और रिजल्ट रिमेन्स 70। कैसे, फिर से बताता हूँ। 5 कम 7 लोगों पे, ओवरऑल कितना कम, 35। 5 ज़्यादा कितने लोगों पे, 7 लोगों पे, 5 7 प्लस 35। 35 कम और 35 ज़्यादा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो चेंजेस बिकॉज इट्स अ 0। देयर विल बी नो चेंज, यहाँ पर कोई परिवर्तन एवरेज में नहीं होगा। एवरेज जितना था 70 है, उसमें 0 चेंज आएगा, अर्थात 70 ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आ जाती है? जितना चेंजेस आता है, और देखिए कैलकुलेशन बच गई, कुछ करना पड़ा नहीं करना पड़ा। और यही तो वो चाहता है कि आप कितना घूम के पहुंच रहे हैं क्वेश्चन तक। यदि आप घूम कर पहुंच रहे हैं, इसका मतलब आपकी कॉम्पिटिटिव अप्रोच नहीं है। और यदि आप आराम से पहुंच रहे हैं, आप शानदार काम कर रहे हैं, तो आप कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, सिलेक्शन 100% होगा। ध्यान दीजिएगा, 20 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 11 है, अन्य 7 संख्याओं का औसत 10 है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें उल्टी कहानी होगी। 20 संख्याओं का औसत 12, 12 का 11, 7 का 10। आप सोचो ना, 12 दूनी 24, 240,
132 और ये कितना हो जाएगा 70। 202 और ये 240, तो ऑब्वियस सी बात है 240 में 202 गए, कितना हो जाएगा 38। 38 इज द राइट आंसर। ये आपका कौन सा विधि है? योग विधि। ये आपको एवरेज है, ये आपका सम करना है, और सम कैसे होता है आपको पता है। एवरेज का नंबर से क्या कराना होता है? इंटू 12 दूनी 24, 240, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 13, 132, 7 दहम 70। हम यहाँ पाते हैं कि 12 7 19 और ये है 20, इसलिए ऊपर से नीचे घटेगा, 20 से 19 घटेगा, ना कि 19 से 20। हम उसमें क्या देख रहे थे कि नीचे बड़ा था ऊपर छोटा था, तो नीचे वाले से ऊपर को माइनस कर रहे थे, अब ऊपर से नीचे को माइनस होगा। ये तो हो गई भाई बात किसकी? योग विधि की। अंतर विधि इसमें उल्टा देखती है, जो कमी या ज़्यादा होती है उसे मीट आउट करना पड़ता है। अर्थात 12 एवरेज है, कितना कम? एक कम। कितने लोगों पे? तो 12 की कमी है, ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए कितने कमी है? 2 की। कितने लोगों पे? 7 लोगों पे, तो 7 दूनी 14, 12 और 14 कुल मिला के कितनी कमी हो गई? 26 की। और यदि 26 की कमी है और आपको 12 एवरेज दिया है, तो 26 की कमी की भरपाई करिए आप। वो कमी नीचे छोटा है वैल्यू, तो हमेशा आपको 26 प्लस 12, 12, 26 कम आ रहा है तो 12 प्लस 26 और कितना हो जाएगा? 38। जहां आप पीछे जो हो रहा था रिजल्ट वही लिख रहे थे, यहां पर कम होने पर आपको क्या करना पड़ता है? उल्टा रिजल्ट। यहाँ 26 की कमी हो रही थी तो एवरेज प्लस 26 करना पड़ेगा। कब? जब ये नंबर का टोटल नंबर से क्या हो? कमी हो। 12 7 क्या है? 19, कम है किससे? ऊपर वाली वैल्यू से। ऊपर से यदि नीचे कम है तो रिजल्ट हमेशा रिवर्स कर देंगे। 26 माइनस का रहा है, एवरेज में प्लस 26 कर देंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। एक और देखते हैं। 30 संख्याओं का औसत 15 है। सर फिर से ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको अंतर विधि से बताऊंगा। 18 संख्याओं का औसत क्या है? 11 संख्याओं का औसत 20। इसमें भी देखिए कम है, 11 18 29। यदि हम देखें तो ये कितना कम है? 8 18 8 144। और इधर कितनी ज़्यादा है? 2, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा? 22। ओवरऑल देखेंगे तो कितने कमी है? 122 की। एवरेज में 30 संख्याओं का औसत 15 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आप मतलब उसी से कर लीजिए, 15 से कर लीजिए, इसमें कोई इश्यू नहीं है। 30 संख्याओं का औसत है 15, 18 संख्याओं का औसत है 10, अगली 11 संख्याओं का औसत है 20। यहाँ देख रहे हैं आप 5 कम है, कितने पर? 18 पे, तो 18 पंचे 90, 90 की कमी होगी, बोलिए ना। इधर कितने की ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा? प्लस 55। ओवरऑल अभी भी कितने कमी है? 35 के। ओवरऑल यदि 35 की कमी है तो आपको एवरेज में 35 प्लस करना पड़ेगा। क्यों नया एवरेज? यदि आपको अंतिम संख्या लास्ट नंबर का पता करना है, व्हाट इज द लास्ट नंबर, तो आपको ये बात पता करनी पड़ेगी कि लास्ट नंबर निकालना है तो 15 प्लस 35, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो ऊपर की वैल्यू है वो बड़ी है और नीचे की वैल्यू क्या है? मतलब अपर वैल्यू इज ग्रेटर देन बिलो। तो जो ये पार्ट है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि अपर की वैल्यू लो हो जाएगी देन वही करना पड़ता है जो डाटा कहता है। बट यदि अपर की वैल्यू हाई हो गई तो हमें उल्टा काम करना पड़ेगा, -35। और इसको आप सोचिएगा क्यों ऐसा करना पड़ता है, तो आपको विचार मिल जाएगा कि ऐसा क्यों किया सर ने। एक और देखते हैं। 9 चीज़ों का औसत 88 है और बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है। 9 चीज़ों का औसत 88 है। लोग इसी पे करने लगते हैं कि सर कितना कम है। उन्होंने कहा सर 9 कम है ये, और यदि ये 9 कम है तो 9 पन्ना 45 -45 आ रहा है रिजल्ट। ये कितना ज़्यादा है? सर 4 ज़्यादा है। कितनी चीज़ों पर? 3 चीज़ों पे, तो 3 चौको 12। ओवरऑल क्या हो रहा है? हम माइनस का 33। करेक्ट है। 33 कम है। 9वीं चीज़ का औसत निकालना, आपको ये बात समझ में आ जाती है क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो 5 है और 3 है, 8 हुआ। अपर से वैल्यू कम है, उल्टा होना, -33 की जगह +33। तो जैसे ही आप एवरेज में 33 जोड़ते हैं तो आपका आता है
121 और आपका सही हो जाता है। तो लोगों को बहुत टाइम नहीं लगता, उसी में कर लेते हैं कैलकुलेशन। और यदि ये कैलकुलेशन आ गई आपको, इसे ही बोलते हैं डिफरेंस मेथड, जिस पर हम जोर देने वाले हैं इस सीरीज में। देखिए एवरेज में योग विधि से तो सारे लोग पढ़ा रहे हैं, एवरेज को डिफरेंस मेथड से कंसीडर करना, डिफरेंस मेथड पर काम करना, इट्स ए बिग जॉब। और ये जैसे जैसे आपके लोगों के बीच में आएगा और जैसे जैसे काम होगा, देन आपसे होने लगेंगी चीज़ें। तो बात समझ में आ रही है? अगला देखिए, अपने आप करिए इसको। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। 9 चीज़ों का औसत 87 है, पहली 5 चीज़ों का औसत 79 है, अगली 3 चीज़ों का एवरेज 92 है। मैं चाहूँगा सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। 9 चीज़ों का औसत कितना है? 87। मैं चाहूँगा आप करें, इसको करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अगला देखते हैं। 7 संख्याओं का औसत 34 है, पहली 3 का औसत 28 है। इससे गुड क्वेश्चन, आपकी अकल खुल जाएगी। अब इसको योग विधि से कैसे करते हैं और अंतर विधि से। वैसे मैं चाहूँगा कि आप अंतर विधि सीखें। 3 संख्याओं का औसत 28 है और 2 संख्याओं का औसत 47। योग विधि तो आजकल बच्चे तब लगा रहे हैं जब फंस जाते हैं कहीं, वैसे फंसते नहीं हैं। यदि हम देखें 3 और 2, तो इनकी कहानी बड़ी क्लियर है। ये बड़ा ओपन चल रहे हैं कि भैया ये 6 कम है, और यदि ये 6 कम है तो 6 तिर्क 18 की कमी इधर आ रही है। और यदि ये इनकी बात करें तो ये 3 उधर 10 उधर, 13 दूनी 26 ज़्यादा है। और यदि वो 26 ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है दोनों उसमें ब्लॉक में 12 की वृद्धि हुई है। सॉरी 26, 18 8 26 प्लस 8 का क्या है? इंक्रीमेंट है। आपको पता है कि एवरेज चूंकि 3 और 2 5, ऊपर से वैल्यू कम है, अपर वैल्यू हाई है, इसका मतलब ये 8 को कम करना होगा। और आपको ही पता है एवरेज हमारा कितना है? 34। 2 लोगों पे 8 कम होने का मतलब क्या होगा? 4 ज़्यादा है 2 लोगों पे, हर आदमी पे 4, तो हर आदमी पे 4 कम हो जाना चाहिए। तो एवरेज कितना हो जाएगा दोनों का? 30। ये बात समझना है। वहाँ 8 का कमी आ रहा है, पर कितने लोगों पे आएगा सर? 2 लोगों पे आएगा ना। और वो 2 पे यदि वो कमी को डिस्ट्रीब्यूट, भाई यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, आपको करना पड़ेगा कम। क्यों? क्योंकि अपर वैल्यू इज हाई, अपर वैल्यू इज हाई, अपर वैल्यू हाई है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, चूंकि यहाँ पर आ रहा है प्लस, तो प्लस का 4 आ रहा है। क्यों 2 किए? क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट जो बचेंगे, 7 में 5 जाएगा तो 2 आएगा। ये 2 कैंडिडेट की वजह से डिवाइड किया। मान लीजिए यहाँ पर 3 आता तो कितने से डिवाइड करते? 3 से करते। ये बात समझ में आनी चाहिए। प्लस का है तो सर माइनस क्यों कर रहे हैं? इसका एवरेज आप बता रहे हो कि सर 30। फिर वही बात, अपर वैल्यू इज हाई, अपर वैल्यू इज हाई। अपर वैल्यू यदि बिलो से हाई है तो ये बात ध्यान रखनी है कि इसका आंसर विल बी 30। तो बहुत आसान सी बातें हैं। फिर से देखते हैं। 9 संख्याओं का औसत 79 है, पहली 2 संख्याओं का औसत। देखिए लास्ट तक वीडियो को देखा करिए। आप लोग क्या करते हैं, 2-4 मिनट देखते हैं, उसके बाद ठीक है जायज़ है, हरिहर आपसे सर से ऑफलाइन में पूछ लेंगे। आप पहले सीख तो लीजिए, कुछ सीख लेंगे, दोबारा आप पढ़ेंगे जाकर के क्लास में तो भी आपको आनंद आएगा। बट वही है, अपने मन का करते हैं आप लोग। 9 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 79। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 75। अगली 4 संख्याओं का औसत कितना है? 87। यदि 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज़्यादा हो और 9वीं से 1 ज़्यादा हो तो 9वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जनरली लोग क्या करते हैं, इसको योग विधि से कर लेते हैं। 80 होता तो 720 होता, 720 में 9 कम तो कितना हो जाएगा? 711। गुणा कराना भी आर्ट है, कला है, और ये कला आपके अंदर भी आ जाएगी, बस धीरे धीरे पढ़ते जाइए। 2 संख्याओं का औसत 75 है, तो ये तो 150 सीधे सीधे दिख रहा है। अगली 4 संख्याओं का औसत 87 है, आप आराम से देख सकते हैं। 147 347 हो जाएगा, ठीक है, 348। यदि हम इनको गौर करें तो ये कितना हो जाता है? 8 5 4 9 3 और 1 498।
मतलब ओवरऑल जब हम इससे इसको माइनस करेंगे तो तीनों संख्याओं का जो टोटल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बोलिए ना। 213। 213 में भी वो ये कहता है कि 7वीं से 8वीं और 9वीं, ये दो का वो जिक्र करता है। देखिएगा, कहता है 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज़्यादा है और 9वीं से 1 ज़्यादा है। यदि हम कहते हैं सर, यहीं से कहना स्टार्ट कर देते हैं कि ये सर 0 है तो इसको 5 ज़्यादा मिलने चाहिए, 5 दे दिए। इतनी जिद पूरी होने के बाद ये इससे कहता है कि साहब आप 1 ज़्यादा है हमसे, इसका मतलब तुम 4 हो गए, तभी तो हम तुमसे 1 ज़्यादा है। अर्थात रिवर्स गियर लगाने पर +1 किस में बदल जाएगा, -1 में, और 5 में 1 चला जाएगा, क्या आएगा, 4। देखिएगा 5 और 4 9, 9 तो बांट दिया हमने, और ये 213 में 9 बांट दिया तो हमारे पास आएगा 204। क्या बचेगा भाई, यहाँ पर 9 बटा ना, यदि 9 बट रहा है और हमको अब बांटना कितना होगा, 204। भाई टोटल था 213। अब 204 को 3 नंबर में बांटने हैं तो 3 से भाग दे देंगे, 3 18 और 3 3 24। ऐसे ये 68, इसको भी 68, तीनों को बराबर बराबर बांट दिया। जो एक्स्ट्रा था वो पहले ही हमने बांट दिया 9। तो यहाँ से दिख जाएगा कि कह रहा 9वीं संख्या क्या है, 68 4 72, और 9वीं संख्या होगी 72। ये 1 ज़्यादा होगी अर्थात क्या होगी, 73, और ये 68। तो इस तरह से हम पाते हैं कि नंबर्स को बहुत आसानी से, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा और मैं अंतर विधि से इस तरह के क्वेश्चंस को बताऊंगा। और ये 13 नंबर पे फिनिश कर रहे हैं तो हमको याद भी रखना होगा और अच्छे से। थैंक यू सो मच, जय हिंद। आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू।